नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो थी यूपी के मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की, जहां पर एक पत्नी की बड़ी ही बेदर्दी से 3 बच्चों के सामने गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में महज 6 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और जब पुलिस ने बताया कि आखिरकार कातिल कौन है तो सबके होश उड़ गए। पूरा मोहल्ला जिस पति के लिए कहे बड़ा ही तरस भरी नजरों से देख रहा था, बड़ी दयावान नजरों से देख रहा था कि बेचारे के बताओ पत्नी की हत्या कर दी गई, अब बेचारे 3 बच्चियों को कैसे पालेगा, कैसे संभालेगा। और जिस तरह से पति फूट फूट कर रो रहा था, सबको लग रहा था बेचारा अपनी पत्नी से खूब प्यार करता है। 7 साल शादी हो गए थे, लगता सबको यकीन था कि पति पत्नी के बीच में बेपनाह प्यार था, लेकिन जो सच सामने आया उसने तो सबकी होश उड़ा के रख दी। हम आपको पहले पूरी खबर बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप जो पति का वीडियो सोशल मीडिया पर कल वायरल हुआ था उसे देखिए किस तरह से पति दहाड़े मार मार के रो रहा हो। क्या ऐसा तो कभी शायद पत्नी भी अपने पति की मौत पर नहीं रोती जिस तरह से पति रो रहा था। पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं और फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएंगे आखिरकार कैसे पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा महज 6 घंटों के अंदर में कर दिया। या बर्दाश्त कर साकिब अलमारी किना निशान हो रहे है अलमारी खोल लो। अलमारी खोल लो। शुक्रवार की सुबह जब 3 बेटियों ने अपने पिता को, मकान मालिक से कहा कि हमारे पिता को फोन कर दो, पापा को फोन करवाया और बेटी फोन करते ही रोने लगी, कहने लगी अब्बू जल्दी घर आओ, मम्मी को किसी ने मार डाला। जब ये साकिब इसका नाम है, इस पति घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी की लाश को देखकर जिस तरह से रोया आप सब ने देखा। इसकी आंखों को, इसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर आपका भी दिल पसीज रहा होगा, बेचारा कितना दुख में है। लेकिन कुछ लोगों को इसके आंसुओं पर शक था। जिस तरह से ये बेसुध हुआ जा रहा था, कुछ लोगों का कहना था कि तो ऐसे तो पत्नियां भी नहीं रोती जिस तरह से ये रो रहा है। लिहाजा कुछ लोगों का शक यकीन में भी बदल गया। महज 6 घंटे के अंदर इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया तो पता चला 1 घंटे बाद जो पति इस तरह से दहाड़े मार मार कर रो रहा था, उसी ने सुबह 6 बजे जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पत्नी का गला काटा, फिर वहां से बाहर निकल गया और इस दौरान अपने बच्ची को उसने पूरी तरह से रटाया पढ़ाया कि कैसे क्या उसको कहना है। और बड़ी बच्ची ने वैसा ही किया क्योंकि उसको उसके अब्बू ने ये कहने को बोला था। उसे नहीं पता था कि ये छल है, ये साजिश है, अब्बू की प्लानिंग है। उसे पता था कि अब्बू ने जो कहा है सही कहा होगा। और पूरी प्लानिंग के तहत जब बच्चियां फोन करती है तब ये आता है और फिर इस तरह से रोता है कि इसके आंसुओं की धार देखकर तो हर किसी का दिल जार जार हो गया। लेकिन जब सच सामने आया तो लोग कह रहे भाई वाह क्या एक्टिंग थी। इस तरह से कोई रोता है, कोई इस तरह से दहाड़े मार कर रोता है कि 3 बच्चियों के सिर से मां का साया छीन लिया। अब इस पति के घड़ियाली आंसुओं का सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? उन 3 मासूम बच्चियों को जिनके सिर से मां का साया चला गया और बाप अब हवालात में सजा काटेगा। और उन 3 बच्चियों को सोचिए, आज के जमाने में जहां रोए पर भरोसा नहीं कर सकते, उस जमाने में उन 3 बच्चियों की देखभाल कौन करेगा? जहां घर से बाहर निकलते ही गिद्धों की नजर रहती है बच्चियों के ऊपर, उन बच्चियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इस पति की दरअसल कहते नहीं अवैध संबंध, यहां पर भी यह अवैध संबंध का मामला था।
इसको किसी और से इश्क हो गया और इस इश्क में ये इतना पागल हो गया कि इसे अपनी 7 साल की शादी, 3 बच्चों की मां और अपने बच्चों पर भी तरस नहीं आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया, क्योंकि इसे किसी दूसरे के साथ जो है गलबैया में ये बिजी हो गया था। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि यूपी का मेरठ जिला, यहां का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र है और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में माजिद नगर करके ये मोहल्ला है। इसी माजिद नगर मोहल्ले में जो है गली नंबर 3 में इसरार उर्फ सोनू रहते हैं। ठीक उनका खुद का मकान है। बताते हैं कि सोनू जो है, इसरार जो है वो टावर लगाने का काम करता है। इसरार अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पहली मंजिल पर रहता है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर, और इसका एक और सेकंड फ्लोर है, इसको इसने किराए पर दिया रखा था। इस किराए के कमरे में जो है साकिब और इसकी पत्नी कौसर और 3 बच्चियां रहती थी। कौसर जो है वो गाजियाबाद की लोनी की रहने वाली थी। दोनों की शादी, यानी साकिब और कौसर की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। इनकी 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी सानिया 6 साल की, फिर 4 साल की कुलसुम और 1.5 साल की बिटिया इनाया। साकिब ई रिक्शा और ये भी टावर लगाने का काम करता था, लेकिन हाल फिलहाल अभी ई रिक्शा चलाता था। कहा जाता है गुरुवार की रात को पति बेटियों ने खाना न खाया, इसके बाद सो गए। इस दौरान शुक्रवार की सुबह जो है साकिब अपना ई रिक्शा चलाने चला गया। सुबह 8 बजे करीब जो है तीनों बेटियां जो है अपने मकान मालिक इसरार के पास पहुंची और इसरार से कहा कि अंकल हमें फोन मिला दो, अब्बू के पास फोन मिला दो, जरूरी बात करनी है। इसरार ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई फोन मिला दो, बच्चे बात करना चाहते करा दो। और जब बच्चे बात कर रहे थे इस दौरान बच्चे रोने लगे। जब बच्चियां रोने लगी तब इसरार को लगा कुछ गड़बड़, लिहाजा इसरार ने अपनी पत्नी से कहा जरा ऊपर जाके देखो क्या बात है, इनकी मां आई नहीं और ये बच्चियां आई हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तबीयत तो गड़बड़ नहीं है। अब इस पर जो है इसरार की पत्नी फराहा जो थी वो ऊपर जाकर जब देखती है तो वो देखकर दंग रह जाती है कि साकिब पत्नी कौसर जो है वो बेड के नीचे पड़ी और उसके गला कटा हुआ और खून बह रहा है। वो चीखती चिल्लाती हुई नीचे आती है और अपने पति को बताती ये सब है, और इस दौरान जो चीख चिल्लाहट की आवाज सुनकर जो है मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद जो मकान मालिक इसरार होता है वो पहले पुलिस को फोन करता है और पुलिस को बुलाता है। वहीं साकिब को फोन करता है, बताता है भैया ऐसा ऐसा तुम्हारी पत्नी के साथ हो गया। साकिब भी आता है और इसके बाद साकिब किस तरह से फूट फूट कर रोया है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि इस तरह से साकिब आया तो साकिब को संभालने के लिए 4-5 लोग रहते। अरे बेसुध हुआ जा रहा था, ऐसा लग रहा था जान ही नहीं, कभी बेहोश हो जाए, कभी रोए, कभी चीखे, कभी चिल्लाए। यह बर्दाश्त कर साकिब साकिब ने रचा। निशान हो रहे अलमारी खोल लो। देखो किस तरह से वाले जो रिश्तेदार थे सारा था। बताओ बेचारे की 7 साल की शादी हुई थी, 3 बच्चियां थी। बताओ किसने इसकी दुश्मनी निभाई कि इसकी पत्नी को मार डाला। जो है रो रहा था कि बताओ बेचारे कितना तकलीफ में है ये, और लोग बद्दुआ दे रहे थे उस कातिल को कि उसे भगवान बख्शेगा नहीं, उसे किए की सजा मिलेगी जरूर, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि वो बद्दुआ जिसे दे रहे हैं वो उनकी आंखों के सामने बैठे पूरा ड्रामा खेल रहा है। ठीक इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस को बड़ा ही दिलचस्प ये मामला था कि बेटियां कह रही थी कि कोई काले कपड़े, एक बेटी बोल रही थी, बड़ी बेटी बोल रही थी सानिया, कि कोई काले कपड़े में आया, उसने मां को पकड़ा और गला काट दिया और वो चला गया। अब सबसे बड़ी ताजुब था कि नीचे के मकान में जो है मकान मालिक रहते, मकान मालिक कह रहे कि हमको कोई आवाज ही नहीं, ना कोई चीखा ना चिल्लाया, पता नहीं कैसे कोई आया मार दिया। ऊपर से आने का कोई रास्ता नहीं था, कहीं कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं। ऐसे में पुलिस को यह तो कंफर्म हो गया था कि मामला में कहीं ना कहीं कुछ तो झोलझाल है। पुलिस को यह भी शक हुआ कि हो न हो कोई पहचान का ही शख्स था। अगर कोई पहचान का ना होता तो कोई ना कोई तो चीखता, लेकिन कोई चीखा चिल्लाया नहीं, तो ऐसे में कोई ना कोई पहचान कर सकता। सबसे ज्यादा पुलिस को शक था पति साकिब पर ही, इसके अलावा दूसरा शक था मकान मालिक पर, और तीसरा शक के बारे में पुलिस ने यह था कि हो सकता कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो। लिहाजा पुलिस अब इन पहलुओं को ध्यान रखकर जांच पड़ताल करती है। पुलिस की जानकारी में इस मामले में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि कौशल के पति साकिब पर पुलिस टीम को पहले से ही शक था। शुरुआत से सबसे पहला शक जो है इसी पर था।
सीओ कोतवाली अभिषेक पटेल पूरे मामले की जांच कर रहे थे। क्राइम सीन पर किसी तरह के बीच बचाव या हाथापाई का कोई निशान नहीं मिला। मतलब अगर कोई किसी को मारने जाएगा तो कुछ तो हाथापाई होगी, कुछ भी नहीं था। बड़े ही लगा कि जैसे सिंपल सोते हुए में ही कोई महिला को मार गया। ठीक, दूसरी चीज ये भी था कि किसी तरह की जबरदस्ती एंट्री नहीं थी, ना कोई चीखा ना कोई चिल्लाया। इससे पुलिस को हुआ कि कोई ना कोई पहचान का ही है। इसके बाद पुलिस ने करीबियों से पूछताछ शुरू की। वहीं बेटियों से महिला कांस्टेबल ने अलग से बात की। पति साकिब से पूछताछ की गई तो वो पूरा मामला नकार गया। उसने कहा हम तो सुबह सुबह मंडी चले गए थे तो हमें पता नहीं। अच्छा, साकिब से जब पूछताछ अलग अलग इंस्पेक्टर कर रहे थे तो वो अलग अलग बयान दे रहा था। उसके मुंह में 2 बयान थे। एक बयान में वो बोलता है कि मैं ई रिक्शा लेकर मंडी चला गया। अच्छा, दूसरे अधिकारी को उसने बोला कि वो अपनी पड़ोस में उसकी बहन रहती है उनके पास चला गया था। अच्छा, अब इन 2 बयानों को जब पुलिस ने जांच की, मंडी गई। मंडी में जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। मंडी में कहीं ये नहीं दिखा साकिब। इसके बाद इसके बहन के घर पूछताछ की गई तो बहन से पूछा गया कि क्या सुबह सुबह साकिब आया था, तो बोला नहीं, इतनी सुबह हमारे यहाँ नहीं आया था। अब पुलिस को लगा कि जाहिर सी बात है, दोनों बयान दिए, दोनों झूठे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ साकिब से ही। इसके बाद पुलिस ने साकिब को हिरासत में लिया और जब सख्ती से इससे पूछताछ की तो ये टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि पेपर कटर जो होता है, जो बहुत धारदार होता है, उसी धारदार से मैंने शुक्रवार सुबह एकदम तड़के, जब कौशर सो रही थी, मेरी पत्नी सो रही थी, तब मैंने पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब उसका कबूलनामा सुनिए कि पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुमने आखिर क्यों मारा, कैसे मारा और कब मारा, इन 3 सवालों के जवाब दो, तो उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया। सुनिए, साकिब ने पुलिस को बताया कि उसके शहर में ही एक दूसरी महिला से अवैध संबंध चल रहे थे। वो उससे बेपनाह प्यार करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, क्योंकि एक तो वो उसे अच्छी लगती थी, दूसरी वजह ये थी कि कौसर से उसे सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी और उसे एक बेटे की भी चाहत थी। तो इस वजह से और ये था कि वो दूसरी शादी कर लेगा तो शायद उससे उसे बच्चा बेटा हो। ठीक है, इन 2 चाहतों की वजह से वो अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उस प्रेमिका से इसका मिलना जुलना भी था और बातचीत भी थी। वही बताते हैं कि इस बात की भनक जो है कौसर को लग गई थी। कौसर लगातार जो है साकिब को अपने रिश्ते को बचाने के लिए समझाती रहती थी। उसे कहती थी कि हमारी 3 बेटियां हैं, अब ये सब तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, ये सब मत करो। लगातार कौसर जो है टोका टाकी कर रही थी, जिससे जो है साकिब को चिढ़ मच रही थी कि मुझे ये अपनी मर्जी का करने क्यों नहीं दे रही थी। साकिब को कौसर की रोक टोक जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसलिए उसने सोचा कि कौसर को रास्ते से हटाने के बाद ही वो अपनी प्रेमिका के साथ सुकून से जिंदगी बिता सकता है। इसलिए उसके मन में था कि किसी तरह से कौसर को रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने एक तरीका यह अपनाया कि अगर वो कौसर को ही इतना परेशान करे कि या तो उसे तलाक दे दे या तो खुद ही मर जाए, तो उसने सोचा कि उसको कौसर को वो परेशान करे। लिहाजा उसने कौसर के साथ आए दिन मारना पीटने लगा, उसके साथ अत्याचार करने लगा, उसे धमकाता, उसे डराता, इस तरह से मतलब खूब परेशान करने लगा कि किसी तरह से कौसर उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। कौसर ने साकिब का पीछा छोड़ा नहीं और वो सब कुछ सहती चली गई, क्योंकि उसको था कि हमारी 3 बेटियां, हम बेटियों को लेकर कहां जाएंगे। लिहाजा कौसर ने चुपचाप सब कुछ सहते रहा और कभी किसी से इस बारे में बताया भी नहीं। वहीं जब साकिब को यह लगा कि अब ये चाल उसकी चल नहीं पाएगी तो अब वो क्या करे, लिहाजा उसको लगा कि अब उसे ही कौसर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद उसने मन बना लिया कि किसी तरह से जो है अब कौसर को रास्ते से हटाना है। उसने कुछ दिनों पहले ही एक पेपर कटर खरीद के रखा था जो काफी धारदार होता है। लिहाजा बताते हैं कि गुरुवार की रात को साकिब ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की रात को गर्मी थी, लिहाजा खाना न खाने के बाद जो है हम पूरा परिवार कमरे के बाहर जो टीन सेट पड़ा है उस टीन सेट के नीचे सो रहे थे, तब तीनों बेटियां पति पत्नी। सुबह लगभग 6 बजे कौसर छोटी बेटी जो 1.5 साल की बेटी है इनाया, उसे लेकर कमरे में चली गई। इसके बाद साकिब भी कमरे में गया और यहाँ किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में बताते हैं झगड़ा हो गया। कुछ देर लेटने के बाद जो है ये जो साकिब है उसने देखा कि पत्नी कौसर और जो बिटिया है वो सो गई। लिहाजा उस समय जो है शुक्रवार तो हो ही चुका था, सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे थे।
इसने देखा जब पत्नी गहरी नींद में है तो उसने कटर उठाया और उसी पेपर कटर से सोते हुए में ही कौसर का गला काट दिया। उससे उसे चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही चीखा काटा, खून का फव्वारा छूटा और कौसर की मौत हो गई। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कौसर की हत्या हो चुकी। इसके बाद साकिब ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा, उसे खोलकर जो है सामान उसका बिखेर दिया ताकि सबको यह लगे कि चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिर साकिब ने बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ पांव धोए, आला का जो पेपर कटर था उसे धोया, जब खून के छींटे पड़े थे जहां जहां उनको भी साफ कर दिया। इसके बाद पेपर कटर को कूड़े में डालकर घर से बाहर निकल गया। ठीक, लेकिन साकिब ये भूल गया कि आजकल जमाना पहले जमाना नहीं रहा। अब पुलिस जब जाती है तो बाथरूम में भी चेक करती है और केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जहां पर वो पुलिस जब छिड़कती है, अगर खून का हल्का सा भी दाग होगा वो कलर के निशान बदल देगा। तो खून दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, फिर भी अगर वहां खून होगा तो उस टेस्ट से जो है पता चल जाता है कि हाँ यहां पर कुछ खून का चीज फेंकी गई है या धोई गई है। उनसे ये पता चला कि हाँ बाथरूम में भी खून था। इसी से पुलिस को साकिब पर शक गया था। इसके बाद जो बताते हैं, जब साकिब घर से निकल गया, साकिब ने बताया कि वो हत्या के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए घर से बाहर चला गया। इस दौरान उसने अपनी योजना के अनुसार जो है सब कुछ किया और पुलिस की पूछताछ में उसने ये भी बताया, क्योंकि ये था ना कि उसकी बेटियों ने कहा था कि आप कहोगे कि उसकी बेटी ने तो कहा था कि कोई काला कपड़ा पहनकर आया था। तो साकिब ने ही अपनी बड़ी बेटी को पहले से ही कई बार ये चीज समझा कर रखी थी कि जब कोई तुमसे पूछे कि अम्मी को किसने मारा तो कह देना काला चोर सीढ़ियों से आया था और अम्मी को मारकर चला गया। बस इतनी लाइन उसने अपनी बड़ी बेटी को समझाया था। बार बार समझाया तो बेटी ने उस लाइन को अपने दिमाग में बसा लिया। और जब किसी ने उससे पूछा, चाहे मकान मालिक ने पूछा चाहे पुलिस ने पूछा, तो उसने यही चीज बताई कि काला चोर आया था, उसने मम्मी को पकड़ा और गला काट दिया और चला गया। ठीक, लेकिन अब बेटियों से भी पुलिस ने कैसे सच बुलवाया ये देखिए। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि बच्चियों ने पिता को समझाया रखा था कि जब पुलिस आए तो पुलिस के सामने यही बोलना। अब पुलिस तो समझ ही जाते हैं बच्चे कि खाकी वर्दी यानी पुलिस है, तो जैसे ही खाकी वर्दी वाला कोई पुलिस उनसे पूछता था वो यही चीज बताती थी। इस दौरान पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने बच्चियों को थाने ले गई और यहां थाने में उन्होंने 2 महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में, यानी आम जैसे लड़कियां होती उस कपड़ों में उनके पास भेजा, उनको टॉफी चॉकलेट खिलवाई और इसके बाद उन लोगों ने जो है, उन महिला कांस्टेबलों ने उन बच्चियों से बड़े आराम से पूछा है बेटा ये तुमको कैसे पता चला कि काले चोर आए थे। तो अब जब यहाँ खाकी वर्दी बच्ची ने नहीं देखी तो उसको लगा कि इनसे ये बोलने की जरूरत नहीं, तो उसने उनसे सच बताया। उसने बताया कि अम्मी को अब्बू ने मारा था, अब्बू ने हमसे कहा था कि जब पुलिस वाले पूछे तो ये बता देना कि काला चोर सीढ़ियों से आया था, उसने मम्मी को मार डाला। अब जब बच्चियों का बयान भी सामने आया तो अब साकिब के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसके बाद पुलिस ने साकिब को गिरफ्तार किया। पेपर कटर भी पुलिस को मिल चुका है, हथियार जो था, और साकिब को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। उसके ड्रामे का भी अब अंत हो चुका है। और जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि सबसे ज्यादा संभावना है कि साकिब ने ही हत्या की। हत्या के बाद वो घर से निकल जाता है, ड्रामा करता है और वही साबित हुआ, क्योंकि यहां पर एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलना था। दूसरी बात जो हमने कहा था कि कातिल कोई बाहर का आएगा तो पहली बात उसकी इस चीज की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो पहली मंजिल में मकान मालिक है उसको पार करते हुए घर के अंदर घुस जाए, वहां पर एक महिला को हत्या करे और जिसमें 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे में से एक बच्चा अगर चीख देगा तो 2 बच्चे अपने आप दहाड़े मार के रोएंगे कि एक कातिल के बस की बात ही नहीं कि ये संभाल सके। इसीलिए मैंने कहा था कि हो ना हो कोई पहचान का शख्स है, और पहचान का शख्स कौन है? पति से ज्यादा कौन पहचान का शख्स? 3 बच्चों के लिए वो पिता था। उसके आने पर कोई चीखेगा चिल्लाएगा थोड़ी। और उसने घर से निकलने से पहले ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बड़ी बेटी को सिखाया समझाया कि पुलिस वाले आए तो उन्हें ये बोलना, कोई पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे तुमको अम्मी को किसने मारा, तो तुम बताना कि काला चोर सीढ़ियों से आया था और अम्मी को मारकर चला गया। 2-3 बार बच्ची को ये हटाया। बच्ची चूंकि अब्बू है, पिता है, उसकी बात नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी, और उसने वही पुलिस को बताया
लेकिन जब पुलिस ने सादी वर्दी में महिला कांस्टेबल ने उससे बहला फुसलाकर बच्चे से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि अब्बू ने हमको बोला था ये सब, कि जब पुलिस वाले आए तो उनको ये बताना, लेकिन मारा अब्बू ने था। और देख लो ड्रामा, देखो इसका, 1 घंटे पहले हत्या करके जाता है और 1 घंटे बाद ये आलम ऐसा हो रहा है कि मर जाएगा, ये भी मर जाएगा पत्नी के गम में। ऐसा ड्रामेबाज देख रहे हो, एक्टिंग, बड़े बड़े एक्टर फेल हो जाए इस तरह के एक्टर। पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया, कैसे किस तरह हुआ, वो भी उन्होंने बताया, सुनिए। सर मात्र 6 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है, किस तरीके से शक हुआ, किस तरीके से पूरा मामला खुला, पुलिस ने किस किस एंगल पे जांच की और कैसे कातिल तक पहुंची। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, आज सुबह 8 बजे की ये सूचना प्राप्त हुई थी। थाना जो हमारा लिसारी गेट है उसके मोहल्ले में एक विवाहिता है जिनका नाम कौसर था। इनकी मृतक अवस्था में शरीर प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए जो सीओ हमारे लिसारी गेट थाना क्षेत्र के अभिषेक द्वारा थाना की फोर्स और मेरे द्वारा वहाँ घटनास्थल पर हम पहुंचे और उसमें तुरंत मौके पे जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की। जब मौके पे स्थिति पे ये जाना गया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है और जब वहाँ के जो खून की छींटे है वो बाथरूम तक जा रहे, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोई करीबी है जिसने यहीं पे इस घटना को अंजाम किया, मतलब अंजाम दिया है। तो पुलिस लगातार उसी दिशा में कार्य कर रही थी। जब पूछताछ के लिए उसके पति से जब सत्य से पूछताछ किया गया तो शुरुआत की उसने अपने 2 बयान अलग अलग दिए। तो जिसने जो 2 बयान में जो जगह उसने बताई वहां पे हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, वहां पे उसकी मौजूदगी नहीं पाएगी। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये अपने बयान में झूठा बयान दे रहे। तो फिर वापस पुलिस ने जो भी सत्य से उससे पूछताछ की, उसने फिर अपने द्वारा ही इस घटना को अंजाम देना जाना बताया। उसने ये बताया कि सुबह के समय में जब उसकी बच्ची सुबह उठी थी तो इसने अपने बच्चे को सुलाया। उसके पश्चात ये अपनी पत्नी जो गहरी नींद में थी उसी का फायदा उठा के इसने जो कटर है उसके माध्यम से उसका गला रेता। पुलिस ने अभियुक्त के बयान पे निशानदेही पे जब उसको मौके पे लेके गए, वहां से उन्होंने वो कटर बरामद किया जिस कटर का इस्तेमाल इस घटना में मतलब हुआ था। और हत्या के पीछे कारण क्या था, क्यों हत्या की गई? देखिए, इसमें ये बात जो मृतिका है इनके परिवारजनों से जो प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा ये घटना इसी को अंजाम कर दी गई क्योंकि इनके अनैतिक संबंध है। जो इनके पति है साकिब और जो मृतिका है ये बार बार उनको इस बात को लेकर टोक रही थी और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे। और साकिब जो है ये अपना आपा खो के इनके साथ मारपीट भी करता था और इसके पश्चात ये अपने इसमें आवेश में आके आज इसने इस घटना को अंजाम दिया। इसने या पहले से तय कर रखा था? नहीं, देखिए ये बात ये भी संज्ञान में आई है जब हमने इससे पूछताछ किया कि ये चाहता था कि इस महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसने इनको मतलब ये हत्या करने का अपना डिसीजन लिया। सर ये भी सामने आया कि बच्चियों को इसने समझाया कि इस तरीके से पुलिस को बताना है कि कोई चोर आया था, उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये भी इसमें? जी, ये इसके कहानी का एक भाग था क्योंकि जब सुबह जब सो रही थी इनकी जो मृतिका है वो घर में सो रही थी और घर के सामने वो जो बरामदा है उसमें इनके पति साकिब और 2 बच्चे सो रहे थे। जब सुबह ये उठा तब इसकी बच्ची भी जाग गई थी जब ये घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन फिर इसने बच्ची को अपने सुलाया। फिर इसने घटना को अंजाम दिया, अपने कबर्ड खोला, कबर्ड की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी जिससे पुलिस को ये लगे कि चोरी यहाँ पे हुई है और उसके बाद उनकी का मतलब जो उनकी पत्नी है इनके साथ इनकी हत्या हुई है। लेकिन जब बच्चे को उसने ये भी पाठ पढ़ाया था कि अगर पुलिस अंकल आपसे पूछते हैं तो आपको ये बात करनी है, लेकिन हमारी जो थाना लिसाड़ी गेट की 2 महिला सब इंस्पेक्टर है इन्होंने सादे वस्त्रों में जब जो बच्चे हैं उनसे बात की तो बच्चों ने फिर जो सही बात है वो हमें बताई। तो हमारे पास ये सारे जो चीजें थी इससे ये घटना का खुलासा हो गया और फिर अभियुक्त के बयान में भी ये बात आई और उसके निशानदेही पे हमने जो हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है मतलब जो कटर है इसकी भी बरामद। तो महिला है जिसके पास प्रेम संबंध था वो आरोपी है, वो भी नहीं, देखिए ये अभी विवेचना का पार्ट है क्योंकि ये सिर्फ तहरीर है उनके परिजनों के द्वारा दी गई। पुलिस इस एंगल पे भी काम करेगी और मतलब उसमें भी अब आज के ज़माने में अगर कोई पति या कोई महिला यही सोचे कि वो इतनी आसानी से कत्ल कर लेगा और बच जाएगा तो बड़ी ही बेवकूफ़ी बात है। जैसे साकिब ने ये सोचा कि वो इतनी आसानी से पत्नी की हत्या करेगा, घर जाएगा, बच्चियों को सिखा पढ़ा देगा और उसका सच सामने नहीं आएगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। देखो कैसे पकड़ा जाना साकिब का तय था। सबसे पहली बात,
पुलिस इन सब केसों में सबसे पहले जब भी किसी की हत्या हो या कुछ होता है, सबसे पहला शक करीबियों पर शक जाता है। इसमें तो सबसे पहले शक करीबी पर ही बनता था, क्योंकि न चीखने की आवाज, न चिल्लाने की आवाज आई। जिस कमरे में 3 बच्चे हों और एक पत्नी हो, और पति कह रहा है कि हम सुबह 6 बजे जब निकले हैं तब पत्नी जिंदा थी। जो मकान मालिक कह रहा है 8 बजे जब बच्चे आए तब पत्नी मत हुई, तो 2 घंटे के अंदर में कोई घुसेगा और हत्या करके चला आएगा, किसी को भनक नहीं लगेगी, संभव नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, पुलिस क्या करती? पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल निकालती। साकिब के अवैध संबंधों की जानकारी पुलिस को पता लगने में देने लगती। जाहिर सी बात है, प्रेमिका है तो उससे फोन पर बातचीत भी ये करता ही करता होगा, मिलता भी होगा, किसी ना किसी को इस बारे में भनक भी होगी। जहां कॉल डिटेल निकालता तहां इसकी कुंडली खुल जाती, और कुंडली खुलती तो पुलिस उस महिला के पास पहुंचती तो पता चलता प्रेम प्रसंग का मामला है। सबसे पहला शक इसी पर जाता और पुलिस इसी को टटोलती। ठीक। दूसरी बात, आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे। आप अगर कहीं जब कहते हो कि हम यहां थे, तो वहां का साबित करने के लिए आपको सीसीटीवी आसपास क्षेत्र में कोई ना कोई मिल जाता है। जैसे साकिब ने कहा, एक बार उसने कहा कि मैं मंडी गया था, मंडी में सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। तुम गेट के सीसीटीवी कैमरा गेट पे ही लगे होते हैं, तुम मंडी के अंदर गए तो गेट में दिखोगे, तुम मंडी के बाहर आए तो गेट में दिखोगे, तुम मंडी गए नहीं, दिखे नहीं। तुम कह रहे हो हम अपनी बहन के पास गए थे, बहन से पूछा, बहन ने कहा हमारे पास तो आए नहीं। तो आजकल इतना आसान नहीं है कि तुम कत्ल की वारदात को अंजाम दो और फिर तुम सोचो हम बच जाएंगे। बहुत परफेक्ट ही प्लानिंग होता है कि आदमी जो है पुलिस को चकमा दे पाए, वरना इतना आसान नहीं है। साकिब को लगा बहुत आसानी से वो ड्रामा खेलेगा, वो रोएगा, लोग उसके आंसुओं पर यकीन कर लेंगे, लेकिन पुलिस आंसुओं को नहीं देखती, पुलिस तथ्यों को देखती। पुलिस इस चीज को जानती है कि कौन सच्चा रो रहा है, कौन झूठा रो रहा है। कभी कोई पति, कहते हैं आदमी जो होता है ना, पत्थर दिल थोड़ा सा होता है, उसे दुख होता है, वो रोता है, लेकिन फूट फूट कर नहीं रोता हुआ दिखेगा तुमको, बहुत रेयरली होता है। ठीक है। अपनी मां के लिए एक बार हो सकता है, लेकिन पत्नी के लिए इतना रोए संभव नहीं है। पुलिस को वहीं से शक हुआ कि यार ये कुछ ज्यादा ही रो रहा है, ओवर रो रहा है, ड्रामा सा लग रहा है। हकीकत के आंसू और ड्रामे के आंसू में फर्क होता है। ठीक है। चाहे जितना आप बहुत बड़े एक्टर हो, लेकिन आपके आंसू, चेहरे का हाव भाव, आप किस तरह से बात कर रहे हो, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सुनी ना, वही कहावत होती। जब आपने कुछ किया है तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ जाओगे, और पुलिस जो रोज इस तरह के केसों का सामना करती है, उन्हें उस लूप होल की ही बस ढूंढने की जरूरत होती है। इसीलिए एक पुलिस वाला कभी पूछताछ नहीं करता, 2-3 पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, ताकि पता चले। अलग अलग आदमी का अलग अलग स्टाइल होता है पूछताछ करने का, ताकि कहीं कोई कमी मिल जाए पूछताछ में, और वो कमी ही आखिरकार केस को सुलझाने में मदद करती है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित